हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कवि परिचय लेखक परिचय। इसके पहले वाली वीडियो पे हमने आपको बताया था कि कवि परिचय लिखने का ट्रिक बताते कि कोई भी कवि परिचय है आपको केवल यही लिखना है, केवल रचनाओं को चेंज कर देना है, बाकी भाव पक्ष कला पक्ष ये देखेंगे भाव पक्ष जो भी दिया है किसी भी कवि का आएगा आपको यही एकदम सेम यही आपको लिख देना है। चलिए सबसे पहले मान लीजिए आता कवि परिचय, मान लीजिए सूरदास के बारे में आएगा तो क्या करेंगे, पहले यहाँ हम कवि का नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद हम उनकी रचनाएं लिख देंगे। तो आप दो रचनाएं आपको लिखना है तो कोई भी रचना आप उनकी दो लिख सकते हैं, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। फिर आप क्या लिखना, उनको जन्म लिखना, जन्म स्थान किस स्थान में उनका जन्म हुआ था और जन्म स्थान कहाँ था, वो किस जगह पे किस स्थान पे वो जन्म लिए थे वो जन्म स्थान आप लिख दीजिए। मृत्यु वाला आपको टॉपिक लास्ट में लिखना है, माता का नाम उनके क्या था, पिता का नाम क्या था, ये आपको लिख देना था और लास्ट में मृत्यु लिखना है। मान लीजिए कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमसे जन्म नहीं आता, जन्म स्थान इनका हमें नहीं आ रहा है, इनका जन्म स्थान हमें नहीं पता, तो नहीं लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लिख देंगे तो कॉपी चेक करने वाला ये समझ जाएगा कि हाँ बच्चा होशियार है, अच्छा लिखा है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये आता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में आपको क्या देखना है, ये आपको जो तीन चीजें लिखी गई हैं किसी का भी भाव पक्ष है, किसी भी कवि का भाव पक्ष यदि आता है पेपर में, ऐसा भाव पक्ष के विशेषता लिखिए, काव्यगत विशेषताएं लिखिए, तो आपको यह लिखना। सबसे पहले क्या लिखना है, भक्ति भावना। भक्ति भावना में क्या लिखा है, आप ईश्वर के अनन्य भक्त थे, आपकी भक्ति में असीम दिन अनंत आत्म समर्पण है, आपके मन में कृष्ण के प्रति अनन्य भक्त है। ठीक है, सूरदास जी के साथ हमने कृष्ण के प्रति लिख दीजिए। मान लीजिए किसी और कवि का होता तो आप ये कृष्ण यहाँ पे जो लिखे गए हैं, जैसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए कोई कवि ऐसे हैं जो कि कृष्ण जी को नहीं मानते थे, तुलसीदास जी हैं वो किसको मानते थे, भगवान राम के प्रति लिखे थे। तो मान लीजिए यदि आप लिख देंगे तो फिर वहां पे थोड़ा सा मिस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कृष्ण जी का नाम लिखा था इसकी जगह भी आपको क्या लिख देना है, आप में ईश्वर के प्रति अनन्य भाव है, ये आपको लिख देना है भक्ति भावना में, है ना। फिर दूसरा नंबर टॉपिक क्या आता है, प्रकृति चित्र। तो प्रकृति चित्र में क्या लिखना है, आपने, सॉरी यहाँ पे जो अपने लिखने पे आपको क्या बना देना है, आपने क्या बनाना है, आपने अपने काव्य में प्रकृति के मृदु एवं कठोर दोनों रूपों का जीवंत वर्णन प्रस्तुत किया है। आपने यहाँ पे भी लिखना, आपने प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जितना आपको जितना बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना है वो सारी चीजें आप बढ़िया लिख दीजिए, लेकिन जैसे हमने बताया कृष्ण यदि आप लिख देंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ईश्वर लिख देना। इसके बाद सौंदर्यवादी विचार है। सौंदर्यवादी विचार में क्या देखेंगे, थर्ड नंबर, आपका दृष्टिकोण सौंदर्यवादी रहा है, आपने सभी देवी देवताओं की वंदना की है। देवी देवताओं का हमने नाम नहीं लिखा है, भगवान श्री कृष्ण लिखते, भगवान श्री राम लिखते, ये हमने इसी लिखा है, सभी देवी देवताओं की वंदना की है। आपके काव्यों में कर्तव्य और परायणता और लोक कल्याण का संदेश मिलता है, ये भी आपको देखना है। हमने आपको बता दिया यदि कवि परिचय आता है, काव्यगत विशेषता आती है, भाव पक्ष आता है, तो केवल ये जो हमने तीन चीजें आपको बताई है यही आपको सेम टू सेम उसमें आपको लिख देना है, किसी का भी है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा रचनाओं पे ध्यान देना होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं भाव पक्ष था। अब इसमें हम देखेंगे क्या, कला पक्ष के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। कला पक्ष के बारे में हम क्या देखेंगे, कला पक्ष में जैसे क्या क्या चीजें होती हैं, भाषा होती है, शैली होती है, और उसके बाद रस होता है, छंद होता है, अलंकार होता है, जैसे जो भी कविताएं लिखी गई किस रस का प्रयोग किया गया है और रस के साथ साथ में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहले क्या दिया गया है, भाषा। तो भाषा में क्या दिया गया है कि आपने आपने अपने काव्य में विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया। देखिए विविध प्रकार की लिखे, हमने नहीं देखा कि कौन सी भाषा, ये हमने नहीं लिखा है कि अवधी भाषा है, ब्रज भाषा, कौन सी भाषा, विविध प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। फिर अपने आपने भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया, मतलब जैसी भावना आई उसी भाषा का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा, हिंदी कहती तो आपने अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत आदि के शब्द भी मतलब कहीं कहीं पे, क्योंकि पता तो नहीं है कि संस्कृत संस्कृत है कि हिंदी, बीच बीच में आपको सभी जरूर, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सभी कवि जो है तो इंग्लिश के यूज किए हैं कि उर्दू के यूज किए हैं, तो सभी का नाम इसीलिए यहाँ पे लिख देगा। फिर सेकंड नंबर क्या आता है, अलंकार के बारे में। अलंकार में क्या दिया गया है कि आपने अपने काव्य में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया। देखिए क्या लिखा है, अलंकारों का, यहाँ पे नाम नहीं लिखा कि किस अलंकार का, बोला है अलंकारों का। आपने कविताओं में प्राचीन तथा नवीन अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, ये भी आप देख सकते हैं कि आपने अपने
काव्यों में, ये थोड़ा सा मिस है, क्या लिखना है यहाँ पे, काव्यों, काव्यों में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग किए थे। फिर आपने अपने काव्य में अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। हमने यहाँ पे नाम बिल्कुल नहीं लिखा कि कौन सा अलंकार, यदि मान लीजिए हम नाम लिख देते तो गलत हो जाता। मान लीजिए कोई भी काव्य आ गया, उसमें कोई अलंकार नहीं यूज हुआ होता कभी कभी, तब फिर गलत हो जाएगा ना। फिर शैली कौन सी है कि अपने आपने प्रबंध तथा मुक्त दोनों प्रकार की शैली, दोनों प्रकार की, अब थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे क्या लिखना है, शैली, ठीक है ना, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। दोनों शैली अपनी है नहीं, दोनों शैली अपनाई, अपनाई है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। फिर छंद में आपको, छंद में क्या है, छंद में लिख रहे हैं कि आपने छंदों के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं, उनकी आपकी कविताओं में भाव के अनुरूप आरोहण अवरोहण का निर्वाह हुआ है। आपने प्राचीन छंदों के साथ साथ नवीन छंदों का भी या नवीन छंदों में भी काव्य रचना की है। थोड़ा सा वर्ड है, आपको ऐसा वर्ड लिखना है जैसे लिखे यहाँ पे आप भी उनकी लिखे जिसने की आपने कविताओं में भाव के अनुरूप निर्वाह हुआ है ना, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो जहाँ पे मिस हम आपको बता दिए हैं, ये आपको किसमें लिखना है, कला पक्ष में, कला पक्ष में ये सारी चीजें आपको लिखना है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान क्या लिखना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब साहित्य में स्थान लिखना मतलब कि ये जो कवि हैं इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, तो साहित्य के स्थान में जितना आपको बढ़ा चढ़ा के लिखना हो उतना आप चीजें लिख सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा है बोला सर हमसे चीजें लिखते नहीं आ रही, तो क्या करना है, तो बेटा आपको परेशान नहीं होना है, हम आपको बताएंगे कि लिखना कहाँ से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें साहित्य में स्थान। देखिए साहित्य में स्थान क्या कह रहा है, इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य में आपका स्थान शीर्ष पर है, मतलब हिंदी साहित्य में आपका स्थान सबसे ऊपर, जितना पढ़ा चढ़ा के लिखिए। फिर आपने हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की है, आपने हिंदी कविता को नवीन विषयों, शैलियों और समृद्ध विकास किया है। आप अपने साहित्यिक योगदान के लिए चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। आप हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार हैं, ये आपको ध्यान देना है। जितना बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं वो चीजें आपको यहाँ पे लिखना है, एक्सप्लेन भी कर देना है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से हमारा कवि परिचय हो जाता है कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं लेखक परिचय के बारे में। तो आपको इसी तरीके से लेखक परिचय लिखना है, लेखक का नाम जो भी आएगा वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, रचनाएं दो लिख दीजिए, उनका जन्म स्थान क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु, लास्ट में माता का नाम, पिता का नाम, ये कॉमन चीज आपको याद रखना है। बात आती है भाषा में। यदि मान लीजिए यहाँ पे याद ये आ गया कि किसी कोई भी कवि, जैसे मान लीजिए मन्नू भंडारी आ गया, मन्नू भंडारी की कवि की रचना इसमें लिखने के लिए आ गया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, भाषा आ गई, भाषा आ गई, शैली आ गई, तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। भाषा शैली में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इजी है एकदम, आसानी से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाषा सबसे पहले क्या देखेंगे, तो आपकी भाषा व्यवहारिक है, आपकी भाषा में सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। मुहावरों और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। देखिए जितना हम यहाँ पे आपको केवल पढ़ा चढ़ा के जितना लिख रहे हैं, किसी लेखक का लेखक परिचय यही लिखना है। आप सरल, सहज एवं सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग किए हैं। आपकी भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है और विषय के अनुरूप आपकी भाषा भी बदलती जाती है, मतलब जैसा टॉपिक आता है आपकी भाषा उसी तरीके से होती जाती है। ये आप देख सकते हैं, भाषा के बारे में हम सारी चीजें आपको बता दी। फिर बात आती है शैली। शैली पहली भावात्मक शैली, भावात्मक स्थलों पर यह शैली प्रयोग की जाती है जिससे भाषा सरल, सहज तथा अलंकृत हो गई है। इस शैली में भाषा सरल एवं सरस है। वर्ड कहीं पे मिस है, आप लोग थोड़ा सा उसको मैच कर लीजिएगा। फिर विवेचनात्मक शैली में भी आप जो चीजें लिखी जाके पढ़ सकते हैं। और फिर वर्णात्मक शैली करते हैं। वर्णात्मक शैली क्या है, इन्होंने किसी वस्तु अथवा घटना का वर्णन करते समय इस शैली का इस शैली का नहीं, ये यहाँ पे ये ना होगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इस शैली का प्रयोग किया है। इस शैली की भाषा सरल एवं सुबोध है, ये आपको ध्यान देना है। तो शैली को, तो कोई भी एक 3 शैली के बारे में आप लिख सकते हैं, ये एकदम इजी है। तो हम आपको ये था, कभी भाषा पूछ लेता है, कभी शैली पूछ लेता है, तो सभी सारी टॉपिक आपको हम बता रहे हैं।
जितना एग्जाम में आपसे पूछेगा वही आपको केवल इसमें लिख देना है। इसके बाद बात आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में हमको स्थान लिखना है कि कोई जैसे मन्नू भंडारी हैं, उनका साहित्य में, हिंदी साहित्य में क्या स्थान है वो आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। साहित्य का स्थान क्या है? साहित्य के स्थान में हम क्या देखेंगे? तो यहाँ पे जितना हम बढ़ा के लिखना चाहे हम वही लिख सकते हैं आसानी से, कोई इशू नहीं है इसका। तो भाषा शैली पर आपका असाधारण अधिकार है। भाषा सर्वथा सहज और स्वाभाविक है। आधुनिक कथा साहित्य में आपका प्रतिष्ठित स्थान। देखिए बढ़ा चढ़ा के जितना आप कर सकते हैं करिए। यथार्थ लेखन के लिए आप निरंतर स्मरण किए जाएंगे। हिंदी गद्य की विविध विधाओं के रचनाकारों के रूप में आपका उल्लेखनीय योगदान है। साहित्य कला और संस्कृति के संदर्भ में आप सतत स्मरण किए जाते रहेंगे। एक देशभक्त और साहित्यकार के रूप में आपका नाम हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। ये आपको जितना बढ़ा चढ़ा के जो भी चीजें आप लिखेंगे याद रखना है। यदि मान लीजिए आपका 4 नंबर का आता है, इतने भी आप लिख देंगे 4 में 4 टोटल नंबर मिलेंगे, नंबर कहीं भी नहीं मिस होंगे। आपको केवल क्या ध्यान देना है? रचना में आपको केवल रचना जो लिखना है वो एकदम सही सही लिखना है। यदि आप रचना गलत लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर जन्म मृत्यु स्थान माता पिता का नाम नहीं लिखे, नहीं लिखिए, कोई इशू नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा और बढ़ा चढ़ा के जो भी चीजें लिखना हो लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा किसी लेखक का नाम बीच में यदि यहाँ पे लिखे ना कि आपने, जैसे कहाँ पे लिखे थे, हाँ आप निरंतर यथार्थ लेखन आपकी जगह पे जो लेखक होंगे आप लेखक का नाम पर बार बार लेखक का नाम मत लिखिएगा, बीच में आप 2 जगह लेखक का नाम लिखिएगा, बस वहीं से आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ये लेखक और कवि परिचय का ऐसा तरीका है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको आप यदि लिखेंगे तो आपको 100 में 100% पूरा एकदम टोटल जितने नंबर का आएगा उतने ही नंबर का आपको मिलेगा। लिखने का तरीका भी आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या चीजें लिखी जाती है। और इसके बाद हम लाएंगे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा उसकी हम तैयारी करवाएंगे आपको। 1 अप्रैल से हमारा न्यू सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको हम लाइव क्लास भी देंगे, वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि नए हो तो।